अलीगढ़ बांग्लादेश में छात्र आंदोलन के नाम से प्रारंभ हुई हिंदुओं के विरुद्ध ही रही हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। कहीं हिंदुओं के पूजा स्थल जलाए जा रहे हैं, घर तोड़े जा रहे हैं, दुकानें लूटी गई हैं, ऐसी सूचनाएं विभिन्न माध्यमों से प्राप्त हो रही हैं, तो कहीं सरकारी सेवा में रत हिंदुओं से बलात्याग पत्र लिखवाए जा रहे हैं। लगता है कि बांग्लादेश अफगानिस्तान की राह पर है। इसी हिंसा के विरोध में आक्रोश प्रकट करते हुए अलीगढ़ में गांधी पार्क स्थित बस स्टैंड पर बांग्लादेश अल्पसंख्यक सुरक्षा मंच द्वारा वृहद स्तर पर धरना प्रदर्शन किया गया एवं भारत सरकार व वैश्विक शक्तियों से इस मुद्दे पर प्रखर होकर बांग्लादेशी सरकार पर दबाव बनाकर हिंदुओं के विरुद्ध अत्याचारों को बंद करवाने का आह्वान किया गया। इस शांतिपूर्ण प्रदर्शन का प्रारंभ इस्कॉन के कृष्ण भक्तों द्वारा हरे राम हरे कृष्ण से किया। इस प्रदर्शन में जहां एक और देश की आधी आबादी ने बढ़ चढ़ कर विरोध जताया, वहीं स्कूली छात्रों ने भी पूरे जोश के साथ भारत माता की जय के नारे लगाए। आम जनमानस ने बांग्लादेशियों होश में आओ, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार बंद करो जैसे पोस्टर गले में पहने थे। इस घटनाक्रम पर हरिगढ़ विभाग मंत्री मुकेश राजपूत ने कहा कि बांग्लादेश में रहने वाले बहुसंख्यक समाज के लोग वहां पर रहने वाले अल्पसंख्यक समाज व हिंदुओं पर अत्याचार बंद कर दे। यहाँ भारत में रहने वाले बांग्लादेशी छात्र व्यापारियों को भी उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि वह शीघ्र बांग्लादेश में अपने परिजनों, मित्रों, राजनेताओं से बात संवाद कर आवाह कर यह हिंसा बंद करवाएं, नहीं तो ऐसा न हो कि आने वाले समय में उनको यहाँ भारत में अत्यंत कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़े। वहीं इन दुष्कृत्यों पर आक्रोश व्यक्त करते हुए वह ब्रजप्रांत सोशल मीडिया प्रमुख प्रतीक रघुवंशी ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदू महिलाओं से बलात्कार किए जा रहे हैं, पुरुषों के वस्त्र खोलकर जांचकर ढूंढकर मारा जा रहा है। यहाँ तक कि कुछ समाचार ऐसे भी मिले हैं कि हिंदुओं को अंतिम संस्कार भी एक विशेष मजहबी नारा बोलने के बाद करने दिया जा रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि बांग्लादेश अब सीरिया बन चुका है, जहाँ इस्लामिक जिहादी अपनी मनमानी कर रहे हैं। इस्कॉन के चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी पर उन्होंने कहा, इस्कॉन तो बहाना है, पूरा हिंदू समाज निशाना है। महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती ने कहा कि आज बांग्लादेश में हिंदुओं की हालत उस द्रौपदी की तरह है जिसका भरी सभा में चीरहरण किया जा रहा है और सभी महानुभाव योद्धा राजनीतिज्ञ राजगुरु मौन हो तमाशा देख रहे हैं और द्रौपदी रूप में हिंदू चिल्ला चिल्ला कर केशव और माधव से अपनी सुरक्षा और आत्मरक्षा हेतु चिल्ला रहा है, परंतु अंतर्राष्ट्रीय पटल से लेकर कहीं पर भी कोई संज्ञान ग्रहण नहीं कर रहा है। सब मूक दर्शक बने समानवीय कृत के साक्षी बन रहे हैं। अब मानवाधिकार भी चुप है, क्योंकि अत्याचार सहने वाला और मरने वाला हिंदू है। ऐसा भेदभाव अब हमें बर्दाश्त नहीं। महाभारत की तरह धर्म का पालन करते हुए हिंदुओं की रक्षा करने के लिए अब हम कटिबद्ध हैं, चाहे इसके लिए किसी भी प्रकार का युद्ध क्यों न करना पड़े। अभी आप तात्कालिक रूप से देख रहे होंगे, पिछले दिनों जो बांग्लादेश के अंदर एक कट्टरपंथी सरकार जो आई है, उसने वहाँ की राजनीतिक अस्थिरता जो है वो रहने दे, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन वहाँ पर रहने वाला हिंदू समाज जो बांग्लादेश की स्वतंत्रता के समय से रह रहा है, कट्टरपंथियों ने उनको निशाना बनाना शुरू कर दिया है। हिंदुओं के साथ साथ जो भी अल्पसंख्यक वर्ग रह रहा है, उन सबको मारना, उनके घर मकान को लूटना। और एक बात, अराजकता इतनी फैली हुई है, वहाँ के जो आर्थिक रूप से भी सहयोग करते थे बड़े बड़े व्यापारी जो भी हिंदू थे, बंद करके उनको कमरों में जला दिया गया है। ऐसा जो विविध कांड हो रहा है आज पूरे देश की श्रृंखला के अंतर्गत हरिगढ़ महानगर में भी, ये जो पुराना बस स्टैंड है उसके प्रांगण में आज धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और ये मांग की जा रही है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कक्षा की जो बात करने वाले संगठन है वो भी इन बातों को उठाए तेजी से। अन्यथा की दृष्टि में जो कानून जंगल के अंदर होता है वो कानून लागू हो जाएगा और ऐसी स्थिति आई तो पूरी दुनिया के अंदर अराजकता फैलेगी। जिसके पास शक्ति होगी वही जिएगा। संभल वाली लेकिन बांग्लादेश कुछ भी बोले, क्या कहना चाहेंगे? यही दोहरापन है इन लोगों का। ये दुनिया में कहीं पर भी रहे, कहीं पर भी कोई भी उपद्रव हो जाए, तुरंत एक नारा लेके तेरा मेरा रिश्ता क्या, और उस आगे की लाइन आपको पता ही है, उस लाइन को लेके जिसने कहीं फिलिस्तीन देखा नहीं होगी, हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे, आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। संभल के अंदर जरा की घटना हो गई, आप उसको लेके होल्ला मचा रहे हो। फिलिस्तीन के अंदर घटना होती है, एएनयू के अंदर होल्ला होता है। और ये एक बात और कहते हैं, गंगा यमुना तहजीब, जब अपना हिंदू समाज प्रतिकार करता है, क्योंकि हिंदुओं का कहना है वसुधैव कुटुंबकम, जियो और जीने दो।
लेकिन कोई अगर छेड़ेगा तो हम उसको छोड़ेंगे भी नहीं। इसका उदाहरण आपको पता है 2013 के अंदर जब सचिन हत्याकांड हुआ था कवाल के अंदर, हिंदुओं ने प्रतिकार किया, गंगा यमुना तहजीब पर नारा देने लगे। अरे गंगा भी हमारी, यमुना भी हमारी, तहजीब कहां से आ गई इसमें? तो ये जो छदमता का नारा है चलने वाला नहीं है। अगर हिंदुओं को कोई छेड़ेगा तो हम छोड़ेंगे भी नहीं।